Hello friends, welcoming you all with part 7 of chapter 11, and in this part we are going to deal with questions given in exercise 11.4. Hope you like my video. Please subscribe my channel and press the like button. Now we will see first question, and the formulas I had explained you in previous videos, so please refer that videos for getting the formula of any um, solid figure. Okay, so here first question is diameter metal ball का दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर. If diameter is our 4.2 centimeter, then radius will be half of the diameter. I had explained you in previous video. So 2.1 सेंटीमीटर आपका रेडियस हो जाएगा. हमें मास कैलकुलेट करना है बॉल का. अगर उसकी डेंसिटी गिवन है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके, सो डेंसिटी क्या होती है हमारी कोई भी सॉलिड फिगर की? मास अपॉन वॉल्यूम. ओके, सो वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विच इज 4/3 पाई आर क्यूब. सो 4/3 इंटू 22/7. आर की वैल्यू हम 2.1 रखेंगे. सो रिमूव द डेसिमल पार्ट and you will get 1000 in denominator. 3 and 7 will cancel 21. सॉल्यूशन करने पर 88 इंटू 441 डिवाइडेड बाई 1000 आ जाएगा. सो 88 को जब हम 441 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आवर आंसर विल बी 38808 डिवाइडेड बाई 1000. दैट मीन्स 38.808 सेंटीमीटर क्यूब. डेंसिटी मीन्स 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8.9 ग्राम होता है. यूनिटरी मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं. वी डू नॉट नो द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. सो 1 सेंटीमीटर क्यूब विल कंटेन 8.9 ग्राम मास. Therefore 38.808 centimeter cube will contain how much mass? We will multiply with 8.9. Okay, so 38.808 will be multiplied with 8.9. You will get answer as 34.53912. Okay, this is the mass which a solid sphere will contain if its volume is 38.808. Okay, now we will see next question. Next question है हमारा 27 solid iron spheres हैं जिनका रेडियस r है और सरफेस एरिया s है. उसको मेल्ट करके एक स्फीयर बनाया गया जिसका सरफेस एरिया s डैश था. सो सरफेस एरिया ऑफ one solid sphere will be 4 pi r square. So 27 solid sphere का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 27 into 4 pi r square. This surface area is ये सरफेस एरिया हो गया आपका जब हमने कितने स्फीयर यूज किए? 27. एक जब हमें रेडियस गिवन है, कितना गिवन है हमारा रेडियस? r. एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब. सो 27 सेम स्फीयर मेल्ट करके एक स्फीयर बनाया गया. तो वॉल्यूम ऑफ 27 सॉलिड स्फीयर विल बी 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब. जब इसको कैंसिल करेंगे तो आवर आंसर विल बी 4 पाई इंटू 9 आर क्यूब. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड स्फीयर जो 27 सॉलिड स्फीयर को मेल्ट करके बनाया गया. ओके, वॉल्यूम का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे 4/3 पाई आर डैश क्यूब. क्योंकि जो नया स्फीयर तैयार हुआ उसका रेडियस हमने क्या माना है? आर डैश. इसको हम जब कंपेयर करेंगे 4 पाई इंटू 9 आर क्यूब से
सॉरी 4 पाई इंटू 9 आर क्यूब से. सो पाई पाई कैंसिल, 4 इज अगेन कैंसिल, आर डैश क्यूब विल बी इक्वल टू 27 आर क्यूब. जब इसको सॉल्व करेंगे तो आर डैश की वैल्यू इज आर 3r. ओके, ये कैसे हुआ? सी, आर डैश इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27 आर क्यूब. 27 को हम 3 इंटू 3 इंटू 3 में ब्रेक कर सकते हैं, आर क्यूब को 3 टाइम्स आर में ब्रेक कर सकते हैं. जब क्यूब रूट से बाहर निकालेंगे तो पेयर ऑफ 3 विल बी काउंटेड एज 1, सो 1 3 विल बी टेकन आउट ऑफ द क्यूब रूट. Similarly, r cube will become r. Therefore, r dash equal to 3r. So this is the radius of the new sphere. Now s dash क्या होगा इसके लिए? हमारा s dash will be our weight. r dash को जब हम r dash equal to 3r हो गया तो s dash will be our 4 पाई आर डैश का स्क्वायर. दैट मीन्स 4 पाई इंटू 3r इंटू 3r. सो 36 पाई आर स्क्वायर इज आवर एस डैश फॉर न्यू स्फेयर. नाउ हमको सेकेंड पार्ट में रेशियो निकालना है, मीन्स एस अपॉन एस डैश निकालना है. एस हमारा 4 पाई आर स्क्वायर था एंड एस डैश इज आर 36 पाई आर स्क्वायर. आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पाई इज अगेन कैंसिल. 4 जब कैंसिल करेगा 36 से तो अवर आंसर विल बी 9. देयरफॉर रेशियो विल बी 1:9. ओके, सो these types of question is very important. Please try to do this. If you face any problem, please ask me in comment section. Now we will see next question. Next question में हमारा दिया हुआ है एक डोम है बिल्डिंग का, वो है हेमिस्फीयर फॉर्म का. आप हुमायूं टोम वगैरह विजिट करिए तो आपको एक टोम दिखेगा लाइक दिस. सो दिस इज अवर स्फेरिकल शेप, दिस डोम. फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ दिस. इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज 20 पर स्क्वायर मीटर. जब हमको वाइट वॉशिंग का कॉस्ट दिया हुआ है और इनसाइड वाइट वॉश करना है तो सरफेस एरिया निकालेंगे इनसाइड का. डोम इज नॉट क्लोज्ड, दैट इज वाई वी आर टेकिंग कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर विच इज आवर 2 पाई आर स्क्वायर. नाउ हमको निकालना है फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम. मीन्स हमको 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है. हमें टोटल कॉस्ट वाइट वॉशिंग की क्या दी हुई है? 4989.60 और 1 स्क्वायर मीटर को वाइट वॉश करने में 20 रुपीज़ लगते हैं. So how much square meter will be painted in the cost of 4989.60? So इसके लिए हम क्या करेंगे? 4989.60 को 20 से डिवाइड करेंगे. So 49896 अपॉन 2 इंटू 100. 2 को जब 49896 से कैंसिल करेंगे तो 24948 इन न्यूमरेटर पार्ट आएगा. दैट मीन्स 249.48 विल बी द सरफेस एरिया ऑफ द इनसाइड ऑफ द डोम. ओके, मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा क्या आ जाएगा? 249.48. पिछले क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे थे? कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल रहे थे. कॉस्ट ऑफ स्क्वायर मीटर दिया हुआ था पर स्क्वायर मीटर का, फिर हम उस पर स्क्वायर मीटर को के कॉस्ट को कर्व्ड सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकाल रहे थे. यहाँ पे हमें उल्टा दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, पर स्क्वायर मीटर का कॉस्ट दिया हुआ है. अब हमें उसके हेल्प से सरफेस एरिया निकालना है. ओके, सो हम क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ पेंटिंग स्क्वायर यूनिट, देन वी विल एबल टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द डोम. अब वॉल्यूम निकालना है. पहले तो हम यहाँ इसका यूज़ करके आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. मीन्स 24948 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर. 2 विल कैंसिल, 2498 7 4. देन 22 को कैंसिल करेंगे. 11 इंटू 2 22, 11 इंटू 1 11 1
again 3 and 4. So 2 will again cancel this 1134, 567 हो जाएगा. Means 567 into 7 divided by 100 is equals to r square. So 567 को हम ब्रेक कर सकते हैं 7 into 81 में is equals to r square. So r square will be r is equals to under root में 7 into 7 into 9 into 9 divided by 10 into 10. So जब स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे तो 7 into 9 upon 10 हो जाएगा. That means 63 divided by 10. This will be equal to 6.3 सेंटीमीटर, बिकॉज पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट दी हुई थी हमें. ओके, सो रेडियस विल बी आर इन मीटर यूनिट. जब मेरा रेडियस निकल आया तो विद द हेल्प ऑफ रेडियस वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज इनसाइड द डोम यूजिंग द फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब. इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप वॉल्यूम की वैल्यू निकाल के प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए. नाउ वी विल सी द रफ आइडिया ऑफ आवर फोर्थ क्वेश्चन. एक कैप्सूल है मेडिसिन का जो कि शेप है स्फेरिकल. हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल. मीन्स इसमें फिर से कैपेसिटी पूछा हुआ है. डायमीटर हमें 3.5 मिलीमीटर दिया हुआ है. सो फर्स्ट हम क्या करेंगे इस स्टेप में, रेडियस निकाल लेंगे डायमीटर का हाफ करके. सो 7/4 millimeter will be our radius. Using this radius we find the volume of a sphere 4/3 pi r cube. इसका यूज़ करके हम वॉल्यूम निकाल लेंगे. प्लीज़ इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. ओके, बाय बाय.